चुनावी सरगर्मियां तेज चल चुकी हैं। नगर निकाय के चुनावों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में सभी पार्टियां ताल झोंकना शुरू कर दी हैं। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का गठबंधन है, यह पार्टी कहीं ना कहीं पूरे पूर्वांचल को लेकर चर्चा का विषय हमेशा रही है। निषाद पार्टी की अगर बात की जाए तो कभी भी पूर्वांचल की राजनीति से निषाद पार्टी को दरकिनार नहीं किया जा सकता। उसमें सबसे बड़ा चेहरा अगर उभर कर जो सामने आया है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद का रहा है। आइए उनसे कुछ जरूरी बातचीत करते हैं। क्या कुछ नगर निकाय को लेकर उनकी रणनीति है, कहां पार्टी अपना स्टैंड करेगी, किस क्षेत्र में पार्टी अपने कैंडिडेट को उतारेगी, इसको लेकर आइए हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। और क्या रणनीति रहेगी नगर निकाय चुनाव को लेकर? पहले तो आपके चैनल को और देशवासियों को, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को दीपावली, भैया दूज और छठ के अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और उनकी सुख और समृद्धि के लिए ईश्वर से कामना करता हूं। रहा तक चुनाव की बात, तो पार्टी बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? अगर सारी पार्टियों ने अगर इस मछुआ समुदाय को और देश को आज़ाद कराने वाली 578 जातियों को अगर राजनीति का हिस्सेदार बनाई होती, बजट का हिस्सेदार बनाती, उन्हें योजनाओं में हिस्सेदार बनाती, उन्हें नौकरी और देश में उन्हें मान सम्मान, स्वाभिमान, रोटी कपड़ा और मकान में हिस्सेदार बनाती, तो फिर हमें पार्टी बनाने की क्या ज़रूरत है? हमारी पार्टी का उद्देश्य है कि जो राजनीति के शिकार हैं वो निर्बल हैं, जो राजनीति के हिस्सेदार हैं वो सबल हैं। ऐसे में इनको हम पॉलिटिकली ट्रेंड कर रहे हैं। इन्हें हम कह रहे हैं भाई आप अपने वोट को हाथी में दबाए हो हीरो और आप हो गए जीरो, साइकिल दबाए हो गए हीरो, आप हो गए जीरो, पंजा दबाए हो गए हीरो, आप हो गए जीरो। ऐसे में आपको खुद बिना टोपी झंडे को आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो अगर हिस्सेदारी चाहिए राजनीति में, तो राजनीति की आपको एक पटकथा लिखनी पड़ेगी। उसमें पार्टी के कार्यकर्ता तैयार हैं। चुनाव लड़ने के लिए पार्टी बनती है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ाने के लिए बनते हैं। ऐसे में हमेशा निषाद पार्टी हमेशा इलेक्शन मूड में रहती है, हमेशा लोगों को जगा रही है, उन्हें राजनीति पढ़ा रही है। हम ऐतिहासिक कैडर, सामाजिक कैडर, राजनीतिक कैडर, वोटर कैडर, पॉलिटिकल कैडर पढ़ा के उन्हें हम जागृत कर रहे हैं और इस पर ला रहे हैं। तो नगर निगम चुनाव है, तो जहाँ निषाद बाहुल होगा, जहाँ हमारे जो तैयार होंगे, उस सीटों को मैं भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई उनको दूंगा। वो अब जैसा चाहते हैं जैसा होगा। हम लोग चूँकि किसी छोटे काम के लिए नहीं निषाद पार्टी बनी है। इन्हें लोकसभा विधानसभा में हिस्सेदारी, संविधान में जो इनकी सुरक्षा, इन्हें हर क्षेत्रों में योजनाओं में इनको भागीदारी, इसके लिए बनी है, उसके लिए है। और रही बात 2024 की, तो 2024 में भी हम लोग कहीं अलग अलग नहीं लड़ते हैं। निषाद पार्टी अपना और भारतीय जनता पार्टी, हम लोग पूरे 403 पर चुनाव लड़े। और देखिए आज ऐतिहासिक जीत हुई, 37 बरस बाद पुनः आज माननीय योगी आदित्यनाथ को पुनः मुख्यमंत्री बना। एक जो बड़ा मुद्दा रहा है आरक्षण को लेकर, जो आपने पार्टी गठित की थी, आज उस आरक्षण को लेकर क्या उपाय, क्या कदम उठाए जा रहे हैं सदन में? देखिए पहले मेरे पास भाड़े के पहलवान थे, तो जितना दिन उनके पास भाड़ा होता था उतना दिन वो काम करते थे। अभी निषाद पार्टी ने अखाड़े का पहलवान बना दिया। हम लोग सड़क पर आप संघर्ष कर रहे थे, अब सदन के साथी हो गए हैं और सदन में इन लोगों ने पहली लाइन में पहुंचा दिया निषाद पार्टी को। सपा, बसपा, भाजपा, ये पहली लाइन में निषाद पार्टी बैठकर इनकी वकालत कर रही है। तो पहले आरक्षण के मुद्दे का अगर प्रमाणिक दस्तावेज डॉक्टर संजय लाए और उस प्रमाण के आधार पर हमारा समाज आया कि संविधान में मेरा हिस्सा लिखा है। एक ही बात है कि लीडरमैन को मिल सकता है, वाशरमैन को मिल सकता है, तो उसमें फिशरमैन को क्यों नहीं मिलेगा? तो उसके लिए जितनी भी उसमें बाधाएं थी उसे दूर करने पर ही मिलेगा। बाधा थी कि मेरे समाज को गुमराह कर दिए, आरक्षण का शब्द ही दिमाग से गायब हो गया कि भाई आरक्षण क्या चीज़ होता है उन्हें पता नहीं है। आज उन्हें जानकारी हो रही है। फिर पिछली सरकारों ने उन्हें गुमराह कर दिया कि तुम्हें पुकारू नामों से हम देंगे। संविधान से कोसों दूर हो गया, लेदरमैन वाशरमैन ले लिया संविधान का, ये अपने पुकारू नाम के चक्कर में चले गए सपा बसपा और एक स्टे लगाती निकाल। आज के दिन में आपका पूछना है कि कहाँ तक इस मामले को पहुँचाया है, तो 20 दिसंबर 2021 को पहली बार है प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे पत्र को स्वीकार किया, उसमें और लिखा आरजीआई को, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया को, कि केवट मल्ला मझवार है, अनुसूचित जात का हकदार है। ये आपके यहाँ संविधान की सूची में मझवार सूचीबद्ध है 53 नंबर पर। तो उसको लेकर
RGI ने 18/1/2022 को पहली बार है उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं, केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति का हकदार मेरा इनरोल्ड है, डॉक्टर साहब का कहना। बट लेकिन ये नोडल विभाग सामाजिक न्याय मंत्रालय है, उसने सामाजिक न्याय मंत्रालय को लिख दिया कि इस पर उत्तर प्रदेश सरकार को तो हमको अब हम लोगों ने कहा कि भाई हमें बेईमान वाला नहीं चाहिए। इस पर हाई कोर्ट ने भी आपने देखा होगा कह दिया कि दिल्ली से मिलेगा। अब मैं शुरू से ही कह रहा हूँ दिल्ली वाला चाहिए हमें, मझवार वाला। तो उसके पहले गृह मंत्री से मिला, मैं अमित शाह जी से मिला, सब भारतीय जनता पार्टी। तो हमारे मामले अब निर्णायक दौर पर हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि आने वाले नए वर्ष में यह जो आरक्षण का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं एकदम क्लियर कट साफ नजर आ जाएगा? क्या आरक्षण मिलने लगेगा? देखिए, आरक्षण के साथ साथ इन्हें शिक्षा की भी जरूरत है, इन्हें रोजगार की भी जरूरत है, इन्हें पैसे की भी जरूरत है। इनके लिए मैं मंत्रालय दिल्ली में अलग कराया, 20,000 करोड़ लाया। इनके रोजगार के लिए 60% सब्सिडीज है, 40% सब्सिडीज है, फ्री का इनका बीमा है। इनके लिए क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था करा दी कि तालघाट नदी इनके पास है ना है, जाले इस क्षेत्र में काम करेंगे, 1,60,000 बिना किसी को लेटर कार्ड। निषाद राज बोट योजना में इनको सब्सिडीज है, मुख्यमंत्री संपदा योजना में है। इनके मछुआ कल्याण कोष की स्थापना कराया हूँ, मुझे 25 करोड़ आया है कि हर मंडल में, हर जिले मंडल स्तर पर इनके लिए कोचिंग सेंटर खोले, उनके बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में लाएं, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं, आगे भी अधिकारी कर्मचारी बनाएं। तो आज के दिन में हम इनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो शिक्षा के मतलब इनको हम संविधान में सुरक्षा भी दे रहे हैं, आरक्षण की भी लड़ाई है। जो गरीब है, जो रिक्शा पुलर है, मजदूर है, उनके पास पैसा नहीं है, तो इसलिए पैसा उनको वापस करा रहा हूँ, उनको व्यवस्था दे, व्यापारी और व्यवसायी बना रहा हूँ। तो अब उनके पास पैसा होगा तो बच्चे पढ़ेंगे, नहीं भी पैसा होगा तो हम अपने मछुआ कल्याण कोष से भी पढ़ाएंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे और आरक्षण की भी लड़ाई लड़के और संघर्ष करके उनको दिलाएंगे। तो दोनों काम एक साथ चल रहा है। यानी ये कहा जा सकता है कि जो वर्ग एकदम पिछड़ा हुआ था अब उसे समग्र रूप से मुख्य धारा से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। कैमरामैन सुनील के साथ उपेंद्र द्विवेदी, नवोदय टीवी, गोरखपुर।